थैंक यू चौधरी जी। तमाम अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी, BDO साहब, RMs बैंक के, पंचायत के अधिकारी, तमाम महिलाएं SHG की, हमारे अपने नाबार्ड फैमिली के लोग, और जो एजेंसी है 7 माइल सतीश क्लब, उसके तमाम अधिकारी, आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत सारी चीज़ें आप पहले बता दी गई, इन लोगों ने आपसे बात की इतनी देर तक, मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। इतनी अच्छी बातें हुई ब्लॉक की तरफ से, बैंक की तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक की तरफ से, हमारे DDM महोदय, GM साहब। बेसिकली विकास चाहे किसी गांव का हो, फैमिली का हो या देश का, महिलाएं जहां जुड़ी नहीं हैं वो विकास अधूरा है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप 92 में जब शुरू हुआ तो इसी उद्देश्य से शुरू हुआ कि महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अभी किसी ने कहा था कि महिलाएं आपको बोलना होगा। महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बोलना तो दूर की बात है, वो बाहर निकलना भी मुश्किल था एक ज़माने में। कम से कम वहाँ से आके अब मंच पे तो आती हैं। ये एक बड़ा बदलाव है ग्रामीण महिलाओं में कि वो महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, जो किसी पब्लिक प्लेस पे बात करना उनको मुश्किल लगता था, आज वो मंच पे आके बड़े बड़े भाषण देती हैं। अभी कुछ दिन पहले सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा बदलाव है। मैं SHG के पूरे ऑब्जेक्टिव में नहीं जाऊंगा, आज का जो प्रोग्राम है LEDP का उसी पे रहूँगा। देखिए, कोई काम करने के लिए, काम तो हर आदमी करता है, आप भी कर ही रहे हैं। मुर्गी पालन कोई नया नहीं, बत्तख पालन, बकरी जो कोई नया नहीं है, गोटरी पालन कोई नया नहीं रूरल एरिया में, परंतु उसको वैज्ञानिक ढंग से हम कैसे करें कि उसमें हमें लाभ ज़्यादा मिले, जिसमें और ट्रेडिशनल तरीके से करने में फ़र्क है। अभी KVK के साइंटिस्ट बता रहे थे कि आत्मा में क्या क्या होता है। आत्मा बेसिकली इसीलिए शुरू किया गया था 2005 और 6 में कि तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र का बड़ा अद्भुत का वो कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, KVKs का, और इसीलिए सारे जिलों में KVKs। मगर कार्यक्रम तो विभाग चलाते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं, कार्यक्रम तो वो चलाते हैं, KVK नहीं चलाता। तो ये समन्वय कैसे बने, और इसीलिए आत्मा का जन्म हुआ, जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ये वो एजेंसी की जो टेक्नोलॉजी को मैनेज करे, अलग अलग विभाग है। किसान तो वही है गांव में, मछली पालन के विभाग के जो लोग आएंगे वो मछली के बारे में उससे बात करेंगे, मुर्गी पालन विभाग के जो लोग आएंगे वो मुर्गी पालन की बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर जो आएंगे वो हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, मगर किसान तो वही है। तो किसान के लेवल पे अगर हम देखें तो हर विभाग अपना अपना स्कीम लेके गांव में पहुंचता है, परंतु वो किसानों के लिए, वो महिलाओं के लिए, सभी को सुनना बड़ा मुश्किल है। हमें तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो हमें इसके मार्गदर्शन दे, ताकि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं, मुर्गी पालन कैसे करें, बकरी पालन कैसे करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो करीब 11 लाख महिलाएं हैं, पूरे देश में मिला के 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं हैं। ये जो 11 लाख महिलाएं वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, या इस जिले में कितना 32,000
आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। तो बात इनकी सही है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का वो करीब 1,80,000 और उसमें 10 लोग हैं। कोई भी काम इंटरप्राइज डेवलप करने के लिए कम से कम 50-60 हजार इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। उससे कम में तो कोई बिजनेस होता नहीं, कम से कम। तो एक एसएचजी ग्रुप में अगर 60,000 का पर हेड इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना होना चाहिए? 10 लोगों के ग्रुप में करीब 5 लाख 6 लाख। परंतु हमारा डोज भी कितना है? 1,80,000। तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा, क्या इंटरप्राइज होगा? और ये इंटरप्राइज इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लोगों में नॉलेज की कमी है, वो स्किल की कमी है। एसएचजीज के अंदर काम तो करना चाहते हैं, कोई एसएचजी ऐसा नहीं जो काम नहीं करना चाहता, काम करना चाहते हैं, परंतु उनको मार्केट की जानकारी नहीं है। उनको करना क्या है? एसएचजी बनाने का मकसद क्या है? इसी को कह रहे हैं चौधरी जी मैच्योर्ड महिला है। मैच्योर्ड और कोई चीज नहीं है। मैच्योर्ड मतलब जानकारी कि हम समूह में क्यों जुड़े और ग्रुप में काम करने के क्या फायदे हैं, अलग अलग काम करने के क्या नुकसान है, इसकी जानकारी अगर उन्हें है तो इसका मतलब कि वो मैच्योर्ड हैं। अब उनको जरूरत है ये टेक्निकल ज्ञान देने की, टेक्निकल स्किल्स देने की, एक बिजनेस ओरिएंटेशन उनको देने का, और सबसे बड़ी बात उनको मार्केट से जोड़ने का। क्योंकि हम अपने घर कुछ भी करें, अगर वो मार्केट में बिके ना तो उसमें हमें क्या फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीजों को हम करें, ऐसे बिजनेस को करें, ऐसे काम को करें कि जिसकी मार्केट में डिमांड हो। क्योंकि अगर बहुत दूर है तो फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, दूसरी चीजें बढ़ेंगी, डिमांड पैटर्न चेंज होगा। इसलिए मार्केट लोकल और तकनीकी ज्ञान के आधार पे वो काम अगर होगा तो उसमें लाभ ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। और हमारा मकसद वही है। जब जीएम साहब कह रहे थे कि क्या हम पूरे अगले 7 जन्म तक गरीबी में ही रहना चाहते हैं, आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका समूह का मकसद तो यही था ना कि हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ पाए, हम नहीं पढ़ पाए, तो कम से कम हमारे बच्चे तो पढ़ लें। अगर हमने कोई अच्छा काम अपने लाइफ में नहीं कर सके किसी वजह से, तो ये अपॉर्चुनिटी हम अपने बच्चों से क्यों छीनें? हम उनको स्कूल भेजने से क्यों पीछे रखते हैं? और स्कूल जब हम भेज सकते हैं जब हमारे पास आमदनी हो, इनकम हो। इनकम कैसे होगा? जब हम मिलके काम करेंगे, बिजनेस करेंगे और मार्केट से जुड़ेंगे। तो ये जो 5 दिन 10 दिन या 15 दिन का जो प्रोग्राम ट्रेनिंग का है, ये कोई वन टाइम प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम कंटिन्यूअस चलता है एसएचजी महिलाओं के लिए कि इसमें नए तरह की चीज़ें सीखें और नए ज्ञान लें। इसमें इस ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस ट्रेनर ये एसएचजी मिल के करती है। काम करने के लिए बड़ी लंबी लिस्ट है एसएचजी के पास। ऐसा नहीं कि खाली पोल्ट्री या डेयरी या गोटरी इतने काम, कोई भी काम। पेट्रोल पंप चलाते हैं केरला में एसएचजी, पेट्रोल पंप केरला में एसएचजी चलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम ग्रुप में मिलकर काम करें तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और आज की तारीख में महिलाएं भारत में किस क्षेत्र में नहीं, अंतरिक्ष से लेके और पाताल तक कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां महिलाएं नहीं हैं और अच्छे पोजीशन पे हैं। ये भी नहीं कि किसी से पीछे हैं। अभी पिछले 4-5 सालों में आपने देखा होगा आपके ही इलाके के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के कितने लोग स्पोर्ट्स में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं और दूसरे तो हमें 10
10 लोगों से इस तरह की मुलाकात होगी, कई ट्रेनिंग्स होंगी, कई एसएचजी मेले में आप जाएंगे, कई एग्जीबिशंस में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, ये आपको पता चलेगा। न सिर्फ डिमांड बल्कि कंज्यूमर जो वहाँ पे कलकत्ता या दूसरे शहरों में जो ग्राहक हैं वो एक्चुअली चाहते क्या हैं, ये भी आपको पता चलेगा। तो जब आप ग्रुप में काम करेंगे, ग्रुप से जुड़ेंगी, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाएंगी, तो आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी, अवसर दिखेंगे, मार्केट दिखेगा और नए नए आइडियाज आएंगे। वो आइडियाज जो किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा जब आप बाहर निकलेंगे। तब आपको ऑटोमेटिक आइडिया आएगा कि ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। कंज्यूमर से जब आप मिलेंगे, लोग ग्राहक से, तो जब वो डिमांड करेगा कि भाई हमें, क्या आपके पास ये आइटम है, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस आइटम की ज़्यादा डिमांड, तो आपको वो आइडिया आएगा कि हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कैसे करें। अभी तो इनिशियली उन्होंने एक बात और कही कि 7 माइल सतीश क्लब एक छोटा सा वो था, और कितने सालों में इतना बड़ा, कहाँ जर्मनी और फ्रांस और कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करता है, समथिंग इज सेड। तो मैं सोच रहा था कि अगर 7 माइल सतीश क्लब इतना छोटे से संस्था से इतना बड़ा बन सकता है, तो जिसके साथ वो काम कर रहा है, क्या वो भी उस लेवल पे जा पाएंगे? वो महिलाएं जिसको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या वो कौन सा दिन होगा जब वो ये कहेंगी कि हम इस एजेंसी की वजह से जर्मनी में एक्सपोर्ट करते हैं? वो कौन सा दिन आएगा कि अगर ये एजेंसी, जिनका एसएचजी नहीं है, ये तो एक अलग सामाजिक काम करते हैं, इनका कोई समूह नहीं है, कोई इनको जो जिस शर्तों पे एसएचजी को लोन मिल रहा है, कोई उनको लोन देने वाला नहीं है, तो अगर वो इस लेवल से उस लेवल तक जा सकते हैं, तो क्या वो महिलाएं जो एसएचजीज, जिनको इतनी फैसिलिटीज सरकारें दे रही, क्या वजह है कि वो वहां नहीं पहुंच सकती? कोई वजह है? नहीं ना? तो ये ध्यान में रखिए कि आज जो मार्केटिंग, जो ये ट्रेनिंग दूसरी एजेंसी आपके लिए कर रही है, प्रयास आपका ये होना चाहिए कि ये सारा काम आप खुद कर सकें। एजेंसी की जरूरत नहीं है, परंतु उतना सक्षम होना होगा। और उस एजेंसी का काम यही है कि आपको इतना ट्रेंड कर दें